so lonely. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर शहरोज़ है। वेलकम बैक टू टीम टीचिंग। हमारा आज का सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्ट 2। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एजेंडा और द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नंबर 1, द बैलेंस शीट। नंबर 2, द इनकम स्टेटमेंट। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। Number 4, statement of cash flows. Number 5, fundamentals, concepts and assumptions. Number 6, accrual versus cash basis accounting. Number 7, standards for comparison. Number 8, tools of analysis. और इसका अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये उसकी मेन कॉलम या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझें, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद के टास्क हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसमें इंक्लूड होती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और ये एक बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूल्स हैं कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसी कंपनी का, तो उसमें सबसे उसके बाद इंक्लूड होता है बैलेंस शीट, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये 3-4 क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मजीद समझने के लिए कि इनका मकसद या ये क्यों हम बनाते हैं, तो मैंने आपके सामने 3 रिजल्ट रखे हैं जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए कंपनी को डिफाइन करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द कंपनी current financial status. Number 2, what was the company's operating results for the period? Number 3, how did the company obtain and use cash during the period? यानी कैश का लेन देन या उस पीरियड या उस सराउंडिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 साल की मुद्दत है। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो उनकी साल ब साल एक स्टेटमेंट क्रिएट होती है या एक रेगुलर, आपने एग्जांपल सुनी होगी कि बैंक की क्लोजिंग होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 जून या 1 जुलाई जो है इनकी बैंक की क्लोजिंग होती है साल की। ठीक है, अगर हम इनकी क्लोजिंग देखें तो इन क्लोजिंग में क्या इंक्लूड होती है कि बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रही है, इस साल डाउन गया है, अगर डाउन गया है तो कितना गया है। तो ये डिफाइन करता है कितनी साल ब साल कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन रही हैं। फिर हमारा सेकंड है बैलेंस शीट, समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर डेट। यानी जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप कंपनी की जो दी है आपने, उसका पर्टिकुलर डेट या एक ओवरऑल समरी, उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट का जो प्रॉब्लम ये है कि उसके राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी आंसर सेम आना चाहिए, और अगर आंसर सेम नहीं आता दैट मीन्स योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बैलेंस शीट में कोई झोल है या कोई आपने कोई गलत किया है या आपका सवाल गलत है। अच्छा, बैलेंस शीट इंक्लूड्स 3 मेन बेसिक थिंग्स। नंबर 1, एसेट्स, नंबर 2, लाइबिलिटीज और नंबर 3, ओनर्स इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? कैश, अकाउंट्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल आइटम्स। आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी जिक्र किया होगा, बेसिकली अब हम आपको पता है, अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स को पता है कि एसेट जो है हम किसे कहते हैं। एसेट वो होता है जो आपकी जाती चीज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एग्जाम्पल देखी हैं लैंड, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट वगैरह। कैश आपके पास होता है, आपकी जमीन आपकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपका घर होता है। तो दीज आर ऑल योर एसेट्स, ठीक है, जिसके आप खुद मालिक हो। फिर नंबर 2 आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज उर्दू जुबान में उधार। ठीक है, अब उधार में क्या चीजें आती हैं? अकाउंट्स पेबल, यानी आपको किसी को पे करना है। ठीक है, ये उधार हो गया। नोट्स पेबल। अच्छा, नोट्स पेबल और अकाउंट्स पेबल में क्या फर्क है? अकाउंट्स पेबल वो होते हैं जो अपने अकाउंट टू अकाउंट पे किए हो। ठीक है, और नोट्स पेबल वो होते हैं, नोट्स पेबल वो नहीं कि आप जो नोट देने हैं वो नहीं है। नोट्स पेबल ये होता है कि ड्यू टू चेक। ठीक है, आप चेक देते हैं तो दीज आर कॉल्ड द नोट्स पेबल। एंड मॉर्टगेज पेबल। मॉर्टगेज क्या होता है?
ठीक है। अगर हम मॉर्टगेज के आसान वर्ड देखें तो मॉर्टगेज, हाँ, तो मॉर्टगेज क्या होता है? वो पेमेंट जो बैंक से लीज हो। फॉर एग्जांपल आप के जाते हैं किसी सोसाइटीज़ में या किसी हाउसिंग स्कीम में जो है आप घर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर आप उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यार इज दिस अ बैंक लीज। और कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जाते हैं तो आप ये करते हैं, तो मतलब जिसका बैंक से ताल्लुक हो ना उसको हम कहते हैं मोर्टगेज पेबल। फिर नंबर 3 आता है ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको ऑलरेडी पता होगा। Students, owner's equity represents the amount of money that would be returned to a company shareholders if all the assets were liquidated and all the company's debt was paid off in the case of liquidation. अगर हम इसकी उर्दू जुबान में देखें तो ओनर्स इक्विटी ये होता है। अगर हम इसको वन वर्ड में समझें तो मतलब है मालकान का हिस्सा। क्लियर? अब हम इसकी स्टेटमेंट बढ़ते हैं। नेट एसेट्स आफ्टर ऑल ऑब्लिगेशन हैव बीन सेटिस्फाइड, यानी आप कोई घर रेंट पे लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं, किसी और की पार्टनरशिप होना, उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट यू in the next lecture. Stay tuned, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.